जावास्क्रिप्ट के इस क्रैश कोर्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट और इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जावास्क्रिप्ट है क्या। बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये लैंग्वेज यूज़र के ब्राउज़र में रन होगी। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और दूसरे वर्ड में हम इस तरह भी कह सकते हैं, जावास्क्रिप्ट एक मल्टी पैराडाइम और लेक्सिकल स्कोपिंग लैंग्वेज है जिसे हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये तो एक बहुत बेसिक्स इसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन आगे जाके हम इसके ब्रॉडर स्कोप में भी देख रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट एग्जैक्ट में और हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ये है कि हमें इसका सीखना क्यों ज़रूरी है। सो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, इसको आप सीखने के बाद मार्केट में एक कैरियर बना सकते हैं और इसकी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप लिंक्डइन, इंडीड और ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाके सर्च करें तो जावास्क्रिप्ट की आपको बहुत सी जॉब मिल सकती हैं। और ये सीखना बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इसके अलावा जावास्क्रिप्ट सीखने का फ़ायदा आपको इस तरह भी हो सकता है कि आप अपने जो खुद के अपने पेजेस आप बना सकते हैं, उनको इंटरेक्टिव कैसे करना है, इसके थ्रू आप इंटरेक्टिव पेजेस बना सकते हैं। और इसके अलावा इसके बहुत से लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके, जैसा इसके लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में एंगुलर और रिएक्ट और Vue.js आता है, उनको यूज़ करके आप एक स्केलेबल एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपको हेल्प कर सकती है। सो जावास्क्रिप्ट का हमने एक इन्वायरमेंट, जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, वो कैसे क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमें एक सोर्स एडिटर चाहिए होता है और एक ब्राउज़र चाहिए होता है। अब सोर्स एडिटर में बहुत से हमें सोर्स एडिटर मिल जाते हैं, जैसा कि VS कोड हो गया, नोटपैड हो गया, सबलाइम हो गया। तो ऐसे बहुत से सोर्स एडिटर्स आपको मिल जाते हैं। सो अपनी इस वीडियो में हम जो आगे भी यूज़ कर रहे होंगे वो VS कोड होगा। तो आपने करना क्या है कि अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो आपने इसकी वेबसाइट पर जाके VS कोड को इंस्टॉल कर लेना है। साथ में ऐसे ही हम इसके लिए जो ब्राउज़र यूज़ करेंगे वो क्रोम होगा। अगर आपके पास क्रोम इंस्टॉल नहीं है तो आप क्रोम को इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद हम इसके बेसिक सिंटैक्स की तरफ आएंगे। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट बेसिक सिंटैक्स में और एग्जांपल के साथ देखेंगे कि काम कैसे कर रही है, इसके बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से हैं। सो मैं अपने VS कोड को ओपन करता हूँ। ये मेरा VS कोड है, ठीक है, जिसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने एक फ़ोल्डर को यहाँ पे ओपन किया हुआ है जो क्रैश कोर्स के नाम से है। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो क्या है, script.js की फ़ाइल है। बेसिकली जो इसकी एक्सटेंशन है वो ये बता रही है कि स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, साथ में एक उसका लोगो आ रहा है। वो लोगो कैसे आ रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएंगे और आप यहाँ पे सर्च करेंगे आइकन्स, तो आपको एक पूरी की पूरी इसकी यहाँ पे बहुत सी एक्सटेंशन मिल जाएंगी। मेरे पास ये एक एक्सटेंशन मटेरियल आइकन थीम के नाम से इंस्टॉल है, तो आप भी इसमें से कोई भी जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है एक इंटरफेस के तौर पे। ज़्यादा फाइलें हों तो उनमें से ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, कौन सी HTML की फ़ाइल है और कौन सी स्टाइलिंग की फ़ाइल है। तो उसके लिए हर एक का अलग अलग फ़ोल्डर के आइकन के साथ आपको ये थोड़ा सा उसको आसानी कर देता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना ली है। अब इस फाइल के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ जो क्या होगा, मेरे ब्राउज़र के अंदर रन हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए वार, लेट और कॉन्स्ट, इन सब का फ़र्क क्या है, वार, लेट, कॉन्स्ट का हम आने वाली वीडियोज़ में एग्जांपल्स के साथ देख रहे होंगे। जस्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वार के साथ, वार मैसेज, और इसकी मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ और वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे एक मैसेज स्टोर कर लिया। ठीक है, वेरिएबल के अंदर मैं इसको आउटपुट देखने के लिए हम मोस्ट कॉमन कंसोल यूज़ कर रहे होंगे। console.log का मेथड है जो इंस्टेंट हम आउटपुट देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वेरिएबल का नेम पास करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी आउटपुट देखने वाला हूँ। अब इसको हम दो तरह से रन कर सकते हैं। मैं इस फाइल को अपने ब्राउज़र में रन कर लूँ। फ़िलहाल मैं ब्राउज़र में रन नहीं कर रहा, आगे जाके एग्जांपल्स में हम ब्राउज़र में ही इसकी आउटपुट को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल सा इस फाइल को अपने टर्मिनल के अंदर मैं इसे कंट्रोल बैकटिक के साथ अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए क्या कमांड है, नोड। बेसिकली नोड क्या है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे
आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया गया तो पहले से समझा जाता रहा कि ये सिर्फ ब्राउज़र साइड पे ही रन होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब फ्रंट एंड साइड पे ही यूज़ होगी। बट फिर क्या हुआ, इन्होंने जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड दी ब्राउज़र को के बाहर उन्हें रन किया, ठीक है, मीन्स के ब्राउज़र से इंडिपेंडेंट कर दिया। तो उसे इन्होंने नोड जेएस का नाम दिया। तो मेरे पास नोड एक इस तरह की एप्लीकेशन ही है, सॉफ्टवेयर जो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिर उसके अंदर आप ब्राउज़र के बाहर भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं करता हूँ, एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इस फाइल का नाम लिखता हूँ जो क्या है, script.js के नाम से है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास ये एक हेलो वर्ल्ड जो मैसेज है ये प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसे बताया था कि लाइन नंबर 3 में console.log कर दो। लॉग किस चीज़ को करना है, इस मैसेज को, इसमें जो भी होगा वो कंसोल हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर इस मैसेज को अपडेट कर दूँ, वेलकम टू JS कोर्स, और मैं इसे अगेन इस फाइल को मैं जब रन करता हूँ तो देखिएगा मेरा मैसेज अपडेट हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट की फ़ाइल मेरी यहाँ पे एक रन हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक इसके वेरिएबल्स के बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरह हम आगे जाके इसके एग्जांपल के साथ और इसे ब्रॉडर स्कोप में देख रहे होंगे। दूसरा होता है इसके हमारे पास डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में अलग अलग डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है, जैसा कि नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अरे और हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो गए। और हम करते क्या हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, हमारे कंपैरिजन हो गए या लॉजिक ऑपरेटर्स हो गए, उनको इस्तेमाल करके हम डाटा टाइप्स के साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे आती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारे पास हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ हम कोई भी कंडीशंस यानी कि कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में होगा कि हमने कुछ डिसीजन लेने होंगे, वो लॉजिक हमारी जो होगी बिजनेस लॉजिक जिसे बोलते हैं प्रॉपर टर्म में, उसकी बेसिस पे हम उसको खुद से डिफ़ाइन करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इफ़ एल्स और एल्स इफ़ का हम इस्तेमाल करके हम इसके कंडीशंस को बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी इसकी कंडीशन कैसे हो सकती है मैं उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल क्लियर करता हूँ एज के नाम से, ठीक है, और मैं कहता हूँ एज क्या है, 16 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिसीजन मेरे किस तरह हो सकता है, तो मैंने जैसे इफ़ एल्स की बात की, मैं कहता हूँ इफ़, और इसका जो सिंटैक्स है इसमें पहले कंडीशन पास करेंगे, फिर एक ऑब्जेक्ट होगा, तो पैरेंथेसिस में हमारी क्या आएगी, एक एज हम यहाँ पे बेसिकली कंडीशन देने वाले हैं कि किस कंडीशन के बेस पे ये ब्लॉक ऑफ द कोड रन होगा। फ़िलहाल ये बेसिक है, आगे जाके हम प्रोडक्ट स्कोप में फिर आगे भी देख रहे होंगे इसको। मैं कहता हूँ अगर एज यहाँ पे, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो हमें एग्जैक्ट वही लिखना होगा, अगर ग्रेटर देन है किसके, 18 के, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे कंसोल लॉग कर दे एक मैसेज को, यू आर एलिजिबल, ठीक है। और ऐसे ही एल्स अगर उसकी एज 18 से 16 से कम है, यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे एक मैसेज कंसोल करवा देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। यहाँ पे मैंने 18 लिखा है। अब मैं इसको रन करता हूँ इसी फाइल को दोबारा, ठीक है। तो मेरे पास क्या कह रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल। तो क्या है, हमारे पास एक मैंने छोटा सा डिसीजन लिया, मैंने कहा अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो क्या करे, इसको प्रिंट करे। अब मैं अपनी एज को यहाँ से बढ़ा के कर देता हूँ 19 करता हूँ, और मैं इस फाइल को अगेन रन करता हूँ तो क्या कह रहा है कि यू आर एलिजिबल। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कंडीशन बताई कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो फिर ये वाला मैसेज क्या करे, प्रिंट कर दे। अगर हमारी एज 18 से लेस है तो फिर क्या करे, ये वाला एक हमारे पास मैसेज प्रिंट करते। तो हम इस तरह के डिसीजन डिफरेंस के आगे डिफरेंट बिजनेस लॉजिक के साथ हम बना रहे होंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। आगे होते हैं हमारे पास इसमें लूप्स। अब लूप्स क्या होती हैं, लेट्स सपोज हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है, बेसिकली जो इस करली ब्रेसेस में जो हमारे पास कोड आ रहा होता है उसको ब्लॉक ऑफ कोड हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास अगर वो बार बार रिपीट हो रहा हो तो अब एक अच्छी बात नहीं है कि मैं अगेन एंड अगेन इसी को दोबारा लिखता जाऊँ। अगर मेरे पास यहाँ पे 100 हो तो 100 के लिए मुझे एक लॉजिक को चलाना जो कि सेम है, तो उसको बार बार लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फिर लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। इनको यूज़ करके हम फिर लूप्स में उस एक सेम कंडीशन को अगेन एंड अगेन रन कर रहे होते हैं।
तो हम लूप्स को भी आगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आज की इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश की है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत सी आगे इसमें और बहुत सी चीज़ें होंगी जिसमें हम इसके बेसिक कंसेप्ट को और आगे जाके बहुत से और भी हैं टाइप को हम अलग से देख रहे होंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को आगे जाके एग्जाम्पल के साथ हम एलेबोरेट करेंगे। आई होप सो कि आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन इसका पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में हम जावास्क्रिप्ट को डिटेल में देख रहे होंगे।